अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा स्टडी वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम डिस्कस करना है। इस टॉपिक के अंदर जो हमने पॉइंट्स क्लियर करने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट, वाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर साइंटिस्ट बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करते हैं ये देखेंगे। थर्ड जो है, हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन आ बैक्टीरियम। साइंटिस्ट किस तरह जीन को बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये तीनों जो हैं हमने इस टॉपिक के अंदर वन बाय वन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं जीन इनटू बैक्टीरियम का। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जीन मतलब क्यों जीन होता क्या है और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी है कि उसको हम बैक्टीरियम के अंदर जो है ना इंसर्ट करवाएं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जीन क्या होता है। ये देखें, ये एक सेल है। सेल के अंदर जो है ना न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है। उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, फिर उस डीएनए का कोई सा भी फ्रैगमेंट हम ले लें, स्मॉल फ्रैगमेंट, ये कहलाता है जीन। ये कहलाता है जीन। सबसे पहले एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, फिर उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है और फिर उस डीएनए का कोई सा भी हम सेगमेंट ले लें, कोई सा भी सेगमेंट ले लें, उसे हम जीन कहते हैं। तो इसी तरह क्या है कि जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक सब्सटेंस। अब वो स्पेसिफिक सब्सटेंस जो हैं ये प्रोटीन होते हैं। टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंस विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पज़ इन द बॉडी। तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि जीन एज ए इंस्ट्रक्शन वर्क करता है और ऐसे सब्सटेंस बनाता है जो वो सब्सटेंस आप कह लें प्रोटीन हो सकते हैं, और वो सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही जो है ना अहम रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल पर्पसेस जो है ना हमारी बॉडी के अंदर वो परफॉर्म करते हैं। तो जीन का काम ये है कि हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी in which scientists select and isolate the useful gene। अब इस पॉइंट में उन्होंने बताया कि एक ऐसी टेक्निक है जिसको साइंटिस्ट जो है ना, जो उस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं कि एक यूज़फुल जीन है। अब फ़र्ज़ कर लें एक ऐसा जीन है जो कि हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग है, मतलब हर तरह से जो है ना वो जीन ठीक है और हमें वो जीन चाहिए और हम चाहते हैं कि ना उसी जीन के और ऑर्गेनिज़म जो है ना वो बने। तो हम क्या करते हैं, उस यूज़फुल जीन को हम किसी भी ऑर्गेनिज़म से जो है ना करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उसको आइसोलेट करते हैं उस ऑर्गेनिज़म से, फिर उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है ना इंसर्ट कर देते हैं। तो इस टेक्निक को जो है ना हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। फ्रॉम वन ऑर्गेनिज़म, अब जिस ऑर्गेनिज़म से हमने उस यूज़फुल जीन को लिया था उसे हम क्या कहते हैं, डोनर ऑर्गेनिज़म, और उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं। यूजुअली बैक्टीरियम और नॉर्मली जो है ना बैक्टीरियम ही होते हैं जिसके अंदर हम उस जीन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि द ऑर्गेनिज़म डैट कंटेन्स अ फॉरजन जीन इन इट्स सेल इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। अब यहाँ पर उन्हें थर्ड पॉइंट बताया गया है कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फॉरजन जीन को इंसर्ट करते हैं। अब हमने डोनर ऑर्गेनिज़म से जीन को आइसोलेट किया था, फिर उसी जीन को हम दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर जाके इंसर्ट कर रहे हैं। उस ऑर्गेनिज़म को हमने क्या नाम दिया है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म का नाम दिया है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूस द डिज़ायर प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन है इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। कि जो हमने जीन इंसर्ट करवाया था ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म के अंदर, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म क्या है, बैक्टीरिया,
उसके अंदर हमने इंसर्ट करवाया था। अब उसने हमें हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट था, जो डिज़ायर प्रोटीन था, वो हमें प्रोड्यूस करके दे दिया। हमें वो जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट था वो हमें मिल गया। इस तमाम प्रोसेस से हमें वो हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट था वो हमें मिल गया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था कि क्यों जो है ना हम जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम बैक्टीरिया ही को क्यों यूज़ करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो बैक्टीरिया ही को यूज़ क्यों करते हैं जीन को इंसर्ट करवाने के लिए। कोई और ऑर्गेनिज़म भी तो यूज़ हम कर सकते थे, लेकिन बैक्टीरिया ही क्यों। तो उसकी उन्होंने रीज़न बताई है कि क्यों हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल सेल इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो। अब बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना वो ईजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है, इट डज़ नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज, इसमें ना तो कोई मतलब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, और द क्रोमोसोम्स कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए फ्लोट्स। अब उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे ही फ्लोट्स हो होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही मतलब पड़े होते हैं। कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म का जो है ना न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, एक तो वजह ये है। एडिशनल, अब उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। वो क्या होती है? एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। उसके साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड्स मौजूद होते हैं। वो प्लाज्मिड्स जो है ना वो भी एक अहम रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। प्लाज्मिड्स can be easily isolated from a bacterial cell and a gene can be attached with it. Another reason for using bacteria in genetic engineering is their fast rate of reproduction. बड़ी वजह है ना बैक्टीरिया को यूज़ करने की, वो यही है कि ये बहुत मतलब फ़ास्ट रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है। ठीक है, तो इसी वजह से, इन तमाम रीज़न्स की वजह से साइंटिस्ट जो है ना वो बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। एक दफ़ा हम दोबारा देखते हैं कि क्या हुआ है कि हम बैक्टीरिया को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि ये इसका जो सेल है ना वो वेरी सिंपल और इजीली ग्रो कर जाता है। इसमें एडिशनल जो सर्कुलर डीएनए होता है वो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या करता है? ये एक्ट करता है एज ए कैरियर फॉर्जन जीन। और उसके बाद एक और इसकी जो वजह है वो ये है कि ये फास्ट रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, इन तमाम वजूहात की वजह से हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। साइड पर उन्होंने बताया हुआ है कि अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स विद इन 20 मिनट्स के अंदर जो है ना वो क्या कर देता है? सेल को डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल को। मतलब अब हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो किस तरह जो है ना इस जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना वो ये है, the first step for inserting a gene into a bacterial cell is the identification and isolation of the gene of desired protein from the donor organism. अब जो डोनर ऑर्गेनिज़म है वहाँ पर हमने क्या करना है? उस जीन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये वही जीन है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो यूज़फुल जीन है जिसको हमने यहाँ से आइसोलेट करना है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है उस ऑर्गेनिज़म के अंदर। आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको वहाँ से आइसोलेट करना है, उसको वहाँ से निकालना है, अलहदा करना है। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और उसको आइसोलेट करना है। ठीक है, एन एंजाइम इज़ यूज टू कट द जीन फ्राम द अब उस डोनर ऑर्गेनिज़म से हमने क्या करना है? उस जीन को कट करना है। उसके लिए हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए होगा जो उसको वहाँ से कट करके दे दे। ये देखें डायग्राम के हम थ्रू आपको मैं बताती हूँ कि एक जो है ये एक डोनर ऑर्गेनिज़म है, यहाँ पर वो जीन मौजूद है। ठीक है, जो कि हमें जिसकी ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये वही जीन है। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। अब उसको हमने यहाँ से क्या करवाना है? आइसोलेट करवाना है। ठीक है, आइसोलेट करवाने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होगी जो कि इसको यहाँ से जो है ना कट कर देगा, जो कि इसको यहाँ से कट करके जो है ना हमें दे देगा। ठीक है, द आइसोलेटेड जीन इज़ देन अटैच्ड विद प्लाज्मिड डीएनए टेकन फ्रॉम। अब हमने क्या, जो हम बात कर रहे थे प्लाज्मिड की, हम बात कर रहे थे प्लाज्मिड की। अब हमने जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया, ठीक है, हमने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा रहा है ना जीन को, वहाँ से हमने क्या किया है? प्लाज्मिड ले लिया। प्लाज्मिड डीएनए उस बैक्टीरिया से हमने निकाल लिया। अब उस प्लाज्मिड डीएनए को और जो जीन हमने लिया है डोनर ऑर्गेनिज़म से, उन दोनों को आपस में अटैच करवा देंगे। यह देखें,
ये वो जीन जो कि हमने उस ऑर्गेनिज्म से लिया है, ठीक है, और ये प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अटैच करवा देंगे, ठीक है, इस तरह समझो ये अटैच हो जाएंगे। अब the same enzyme used for cutting the donor gene is used to cut the plasmid DNA at a specific site so that the gene can be attached cut end of the plasmid। अब हमने जो एंजाइम यूज़ किया था ना जीन को कट करवाने के लिए, वही एंजाइम हम प्लाज्मिड डीएनए को कट करवाने के लिए लेंगे। क्या कह रहे हैं, एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो पहला स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, एक हमने ऑर्गेनिज़म देखा है, उसे हमने डोनर ऑर्गेनिज़म का नाम दिया। उस ऑर्गेनिज़म से हमने सबसे पहले ये देखना है कि उसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसके अंदर वो जीन मौजूद है कि नहीं जिसकी हमें ज़रूरत है। आइडेंटिफाई कर लिया हमने उस जीन को कि हाँ इसके अंदर वो जीन मौजूद है, फिर उस जीन को हमने वहाँ से आइसोलेट करवाना है, निकालना है बाहर। उसके लिए हमें कैसा एंजाइम चाहिए होगा जो कि उसको वहाँ से कट करवा दे। अब वो कट हो गया है, वो वहाँ से आइसोलेट हो गया। अब हमने क्या करना है, जो बैक्टीरिया जहाँ पे हमने उस जीन को इंसर्ट करवाना था, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए को हमने वहाँ से निकाल लिया, उसको उसी एंजाइम से हमने वहाँ से कट करवा दिया। कट करवाने के बाद हमने उस जीन को और इस प्लाज्मिड डीएनए को आपस में अटैच करवा दिया। आगे हम देखते हैं क्या, द अटैच जीन ऑफ डिज़ायर प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब जो जीन था और जो प्लाज्मिड डीएनए था ये आपस में अटैच हो गए हैं, इनको उन्होंने अब नाम दिया है रिकम्बिनेंट डीएनए का। किसका नाम दिया है, रिकम्बिनेंट डीएनए का, कि जो जीन था वो और जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए था उनको आपस में हमने अटैच करवाया। अटैच करवाने के बाद वो एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है। The recombinant DNA is inserted back into the same type of bacterium from which the plasmid was isolated। recombinant DNA को दोबारा से उसी बैक्टीरिया के अंदर जाके इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। The bacterium which takes in the recombinant DNA is called genetically modified bacterium, GM bacterium और transgenic bacterium। अब हमने क्या किया है, हमने जो recombinant DNA था उसको हमने उसी बैक्टीरिया के अंदर वापस से इंसर्ट कर दिया जहाँ से हमने प्लाज्मिड को लिया था। अब उन्होंने उसको नाम दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम का, क्योंकि वो मॉडिफाई हो गया ना, क्योंकि हमने उसके अंदर चेंजिंग किया है और फिर दोबारा से उसके अंदर वो प्लाज्मिड जाके इंसर्ट किया, तो उसको उन्होंने उसका नाम दे दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, या उसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम का नाम। ये देखें यहाँ पर उन्होंने एक डायग्राम भी शो करवाई हुई है, इससे आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा कि इस प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले एक डोनर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वहाँ से हमने जीन को कट करवाया, किसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू। साथ ही हमने यहाँ लिया उस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड मौजूद था उसको भी हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट करवाया उसी सेम एंजाइम से, ठीक है। अब हमने जो जीन लिया था और जो प्लाज्मिड है उसको आपस में अटैच करवा दिया। अटैच करवाने के बाद वो क्या बन गया, एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस से हमने क्या किया, उसी बैक्टीरिया के अंदर जाके इंसर्ट करवा दिया। अब वो बैक्टीरिया एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन गया, जीएम बैक्टीरियम बन गया। अब वो बैक्टीरिया जो है ना वो डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड होने के बाद हमें जिस प्रोटीन की ज़रूरत थी वो प्रोटीन हमें मिल जाएगी। उन्होंने बताया हुआ है कि जीएम बैक्टीरियम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा और जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी प्रोड्यूस करवाएगा। अब तमाम जो वो कॉलोनीज़ प्रोड्यूस होंगी उनके अंदर वो जीन, वो कॉपी मौजूद होगी उस डिज़ायर प्रोटीन की, ठीक है। व्हेन बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो इट स्टार्ट मेकिंग प्रोटीन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंसर्टेड जीन, इंजर्टिंग जीन्स ऑफ वेरियस useful protein, for example insulin, enzymes of the synthesis of various medicines, vaccines etc are inserted in bacteria and desired proteins are produced। एक दफ़ा फिर हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा है कि इसका इंट्रोडक्शन, क्यों हम किसी भी जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाते हैं और
हम बैक्टीरिया ही को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो फास्ट रिप्रोडक्शन शो करवाता है, उसके अंदर एक प्लाज्मिड मौजूद होता है, वो प्लाज्मिड इजीली क्या करता है, फॉर्चून जीन को कैरी कर सकता है, ठीक है। और फिर किस तरह जो है ना हम किसी भी जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उसको आइसोलेट करते हैं, उस डोनर जीन से उस जीन को कट करवाते हैं एंजाइम के ज़रिए, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है वो उसको हम स्पेसिफ़िक साइट से स्पेसिफ़िक पॉइंट से उसी सेम एंजाइम से कट करते हैं। कट करवाने के बाद उस जीन को और उस प्लाज्मिड को आपस में अटैच करवा देते हैं। अटैच करवाने के बाद वो एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। उस रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस से हम उस प्लाज्मिड या जहाँ से हमने प्लाज्मिड लिया था जिस बैक्टीरिया से, वहाँ पे जाकर उसको दोबारा से हम इंसर्ट कर देते हैं। वो इंसर्ट हो जाता है, फिर वो जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड होता है और फिर बहुत सारी जो है ना बैक्टीरियल कॉलोनीज़ बनाता है। उन कॉलोनीज़ के अंदर उस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, वो उस जीन की कॉपी मौजूद होती है, कॉपी ऑफ द जीन ऑफ डिज़ायर प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है। इस तरह जो है ना हम बहुत से ना ऐसी प्रोटीन्स ऑब्टेन कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। इस